हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, जब भी हमें सर्दी खांसी की समस्या होती है तो ज़्यादातर हम सिरप का यूज करते हैं, क्योंकि सिरप कॉन्वेंटेड होता है जो पीने में आसानी से पी सकते हैं। और सर्दी खांसी की समस्या ज़्यादातर बच्चों में होती है, इस वजह से ज़्यादातर सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जो वेट कफ में यानी कि गीली खांसी में यूज में आती है। तो दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है। एक होती है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं बनता है, और दूसरी होती है वेट कफ यानी कि गीली खांसी जिसके अंदर बलगम बनता है। बलगम यानी कि कफ म्यूकस आपको एयरवेज में जम जाता है और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो पेशेंट होता है जब वो खांसता है तो उसके अंदर से कफ बाहर आता है। कई बार ये कफ जम जाता है और बाहर नहीं निकलता है, तो खांसी लंबे समय तक चल सकती है। तो दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे सिरप होते हैं जो वेट कफ को ठीक करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेनाड्रिल सिरप के बारे में, जिसका मेनली यूज सर्दी खांसी और गले की खराश में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज करते हैं बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकालने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि बेनाड्रिल सिरप कैसे काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसको कैसे यूज करना है। बेनाड्रिल सिरप मेनली कैसे यूज किया जाता है? बेनाड्रिल सिरप मेनली वाटर आइस स्नाइजिंग स्टोफिनोइज रेनिनोइड और कॉजिशन को दूर करने के लिए या स्टिफनेस को दूर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे म्यूकस को डाइल्यूट करके बलगम को पतला करके नॉइज पेन पाइप और फेफड़े से बाहर निकालता है, और ऐसे हमारा कफ दूर होता है और कफ की वजह से जो खांसी आ रही होती है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इसकी 150 ml की बोतल करीब 130 से 40 रुपये की मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। आपके लोकल क्षेत्र में या किसी भी मेडिकल पे आसानी से आप ले सकते हैं, या इसका सेम कॉम्बिनेशन की कोई दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। अब अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और वो कैसे काम करती हैं, तो इसके अंदर में मुख्य रूप से 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर में डिफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सिट्रेट होता है, जो कि खांसी को ठीक करने में सहायक होता है। यहाँ पर डिफेनहाइड्रामीन एक प्रकार का एंटी एलर्जिक एजेंट होता है, जो कि एलर्जी की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं खांसी की लिए में उसको एक तरह से ठीक करने का काम करता है। जैसे रेनिनोइड वाटर EIH, वही अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का एक्सपेक्ट्रेंट होता है कि आपके म्यूकस यानी बलगम जो होता है उसको कम करता है, जिससे वो आसानी से आपके शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है सोडियम सिट्रेट, जो एक प्रकार का म्यूकालाइटिक एजेंट होता है, यानी ये आपके म्यूकस को बलगम को लूज करता है यानी पतला करता है कि उससे आसानी से शरीर के बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी खांसी को पूरी तरीके से ठीक करती हैं। खांसी की वजह से जो एलर्जी हो रही है उस एलर्जी को भी ठीक करती हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, हो सकते हैं, जो कि रेयरली आते हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मेडिसिन को बंद कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो थोड़ा सा आपको राउजी फील कराते हैं, जिसकी वजह से आपको राउजीनेस महसूस होती है। आपको ईपीगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, पेट पेन हो सकता है, ऊपर की तरफ हल्का हल्का थोड़ा डाइजनेस महसूस होती है। आप स्लीपी महसूस कर सकते हैं। कई बार इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी ये रेयर केस है। आपके ऊपर जो
कंट्रोल होता है वो आप होते हुए देख सकते हैं। इसके रिचनेस भी देखने के मिलते हैं। इसके अलावा कोई विशेष प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं, और जो आते हैं रेयर आते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप मेडिसिन लेना आप बंद कर सकते हैं, और आपको अपने मेडिसिन डॉक्टर से सलाह लेके ही फिर मेडिसिन लेना होता है, या उसकी देख रेख में आपको मेडिसिन यूज करना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बेनाडिल सिरप के डोज के बारे में। तो दोस्तों बेनाडिल सिरप बच्चों और बड़ों दोनों लोगों को यूज की जा सकती है। तो अगर दोस्तों बात करें इसके डोज के बारे में, अगर बच्चा 4 से 6 साल का है तो इसे 250 ml सुबह शाम दे सकते हैं। वहीं अगर बच्चा 6 से 12 साल का है तो 5 ml दे सकते हैं सुबह शाम। अगर 12 साल से ज़्यादा का लड़का या बच्चा है तो उसको 10 ml सुबह शाम बीडी में दे सकते हैं। ध्यान रखिए, इसको लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसको 6 घंटे बाद तक कोई भी आपको मशीनरी काम नहीं करना है। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।